औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, रिसेंटली मैंने CSS 2025 शेड्यूल के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको CSS के हवाले से बताया था कि कब CSS को अनाउंस किया जाएगा और इसके एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो व्यूअर्स, अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जानिब से बाकायदा तौर पर CSS 2025 की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब CSS के लिए सबसे पहले MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT लिया जाता है और जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट को पास करते हैं देन वो रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब चूंकि FPSC की जानिब से इस MCQ बेस्ड टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो आप MCQ बेस्ड टेस्ट नहीं दे सकेंगे, और अगर आप ये टेस्ट नहीं देंगे तो आप CSS के रिटन एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे अप्लाई कीजिएगा, सेल फोन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर या मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम FPSC की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ एड्रेस बार में आपने www.fpsc.gov.pk लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ व्यूअर्स आप देख रहे हैं आपको एक मैसेज हो रहा है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो आप FPSC की इस ऑफिशियल ईमेल पे ईमेल करके भी वहां से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 11 अगस्त 2024 की अपडेट है, जो कि MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT फॉर CSS 2025 के हवाले से है। यहाँ व्यूअर्स आपने वेब नोटिस पे क्लिक कर देना है। एक दफा दोबारा से नोटिस आपके पास ओपन होगा। देन वंस अगेन यहाँ MCQ बेस्ड टेस्ट पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले व्यूअर्स हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपने यहाँ पे टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। ये एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। MPT टेस्ट 6 अक्टूबर 2024 संडे को कंडक्ट किया जाएगा और ये MPT टेस्ट इन 19 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपकी बैचलर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बैचलर्स डिग्री में आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से लेके 30 साल तक की है। रूल 6 ऑफ CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के तहत 2 साल की अपर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। एज, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, इसके अलावा इस तरह की तमाम चीजों को कट ऑफ करने की जो डेट होगी वो 31 दिसंबर 2024 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाकायदा तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 12 अगस्त 2024 से लेके 26 अगस्त 2024 तक है। तो इस डेट से पहले पहले व्यूअर्स आपने अप्लाई करना होगा, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही है, आप बाय हैंड एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते। दोबारा से हम मेन पेज पे जाएंगे। अगर आप रूल्स फॉर MPT देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ये रूल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप CSS का सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे MPT सिलेबस देखने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना है, ये सिलेबस भी आपके सामने शो हो जाएगा। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने चालान फॉर्म को फिल करना होगा और ये चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे टू व्यू डाउनलोड चालान फॉर्म फॉर MPT क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ये चालान आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसका व्यूअर्स सिंपली आपने प्रिंट आउट लेना है। इस चालान फॉर्म की 3 कापियां होंगी। ये चालान फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे तीनों चालान पे जस्ट आपने अपना नेम एंटर करना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया नेम ऑफ कैंडिडेट। देन आपने इस चालान फॉर्म को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कर देना है। 2 कापियां आपसे बैंक रिसीव कर लेगा, जबकि ओरिजिनल FPSC कापी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ये कापी आपने अपने पास रखनी है। जब आप MPT टेस्ट के लिए अपेयर होंगी देन आपने इस चालान फॉर्म को अपने साथ लेके जाना होगा।
देन व्यूअर्स इसी के नीचे आप देख सकते हैं लिखा गया टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमपीटी, क्लिक हियर। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगरचे आपने पिछले साल या उससे पिछले साल सीएसएस के लिए अप्लाई किया हो, आपने अपनी आईडी क्रिएट की हो, लेकिन क्योंकि अब आप सीएसएस 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ अपनी आईडी को दोबारा से क्रिएट करना होगा, यानी कि एज अ न्यू यूजर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। एज अ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। यहाँ सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है और ये नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आपने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के लिए आप A to Z अल्फाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स का यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना। देन अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर देना होगा। वैलिड और एक्टिव ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। देन कंप्यूटराइज्ड NIC नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड शो रहा है, इस वेरिफिकेशन कोड को एज इट इज आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने और इसको रिव्यू करने के बाद व्यूअर्स आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। वंस अगेन आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम लॉगिन क्रिएट किया था और पासवर्ड की क्रिएशन की थी, वो दोनों चीजें आपने यहाँ पे एंटर करनी होंगी। इसे एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ अब आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। नाम जो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंटर किया था वो यहाँ पे आपको शो होगा। इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है। कैलेंडर को यूज करते हुए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन करनी है। देन जिस स्टेट को आपका डोमिसाइल इशू किया गया उस स्टेट को भी आपने यहाँ से चूज करना है। रिलीजन की सिलेक्शन यहाँ से कीजिएगा। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ से नॉन मुस्लिम को चूज करेंगे। देन उन्होंने यहाँ पे अपने लिए सब्जेक्ट्स इस्लामियात की जगह चूज करने होंगे। जेंडर की सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है। मैरिटल स्टेटस को आप यहाँ से चूज कीजिएगा। वो फीमेल कैंडिडेट्स जो मैरिड है उन्होंने अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे एंटर करना होगा। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। यहाँ भी बस आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है कि जिस इंफॉर्मेशन के सामने स्टैटिक होगा वो इंफॉर्मेशन आपने लाजमी एंटर करनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। देन व्यूअर्स आपने अपने डोमिसाइल प्रोविंस को यहाँ से चूज करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन कीजिएगा। देन ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पे एंटर करना है। CNIC भी आपका ऑलरेडी एंटर होगा। इसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ से एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं। अगर तो आप कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को आपने रहने देना है। और अगर आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं देन आपने यहाँ से अपने रिस्पेक्टिव ऑप्शन की सिलेक्शन कर लेनी है। डिसिप्लिनरी एक्शन या कन्विक्शन अगर आपके अगेंस्ट कोई था तो आपने यहाँ से यस को चूज करना है। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद यहाँ आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब व्यूअर्स यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पिक्चर का साइज 30 KB से ज्यादा ना हो और जो यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स बताए गए हैं इन 3 फॉर्मेट्स में आपकी फाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। देन व्यूअर्स आपने यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होने के बाद आप स्टेप 3 पे मूव कर जाएंगे जो कि एजुकेशन सेक्शन होगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 एंट्रीज अलाउड होंगी और यहाँ आपने एजुकेशन का एक लेवल एंटर करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी जो आपको विंडो शो रही है यहाँ पे आप अपनी एक सर्टिफिकेट या डिग्री की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। इसी तरह 1 by 1 आपने ये डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी और यहाँ सबसे पहले आपने अपनी मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा। यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने अपनी डिग्री का नाम एंटर करना होगा। इस डिग्री में आपके लिए जो मार्किंग सिस्टम यानी कि ग्रेड डिवीजन CGP एप्लीकेबल था उसको यहाँ से चूज करना है। देन उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। देन आपने अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड या एग्जामिनेशन बॉडी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लोकेशन आपने यहाँ पे एंटर करनी होगी। जिस डेट को आप इस कोर्स में इनरोल हुए थे उस डेट को आपने यहाँ पे एंटर करना है और जब आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी उस डेट को आपने यहाँ पे एंटर करना है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो आपकी मार्कशीट पे एंटर होती है उसको आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। देन व्यूअर्स आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे R, M और F। अगर आप MBBS हैं तो यहाँ से आपने M के सामने चेक लगा देना। अगर आपकी डिग्री फॉरेन क्वालिफाइड है आपने यहाँ से F को चूज करना है। अदरवाइज आपने यहाँ से R की सिलेक्शन हर डिग्री के लिए कर लेनी है। इसके बाद आपके इस डिग्री में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 3 सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। अगर इस डिग्री में आपका कोई एकेडमिक अवार्ड था, डिस्टिंक्शन थी जो आपने अचीव की हो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
ये डिटेल्स एंटर करने के बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन मैंने अभी एंटर की है वो यहाँ आपको शो हो रही है। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स वन बाय वन यहाँ पे एंटर करनी होंगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे तमाम एजुकेशनल डिटेल्स एंटर कर दी हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पे स्किप दिस सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ से उसको चूज कर लेना है, और आपको अगर किसी किस्म की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसकी सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है। अगर यहाँ से आप कोई डिसेबिलिटी चूज करते हैं देन आपने यहाँ से सेव के ऑप्शन पे भी क्लिक करना होगा, और यहाँ आपने रिस्पेक्टिव ऑप्शन पे चेक भी लगाना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप दिस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ व्यूअर्स आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने प्रोफाइल को दोबारा से अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके और यहाँ एडिट प्रोफाइल को चूज करके इस प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अपडेटेड है, आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर रहे, तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर CSS या फिर आपने यहाँ अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स लिखा गया कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2025 MPT। इसके साथ पोस्ट डेट आ रही है और यहाँ पे क्लोजिंग डेट को भी मेंशन किया गया है। इसी के साथ अप्लाई का एक ऑप्शन है, आपने इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे व्यूअर्स कुछ इन्फॉर्मेशन चालान फॉर्म से रिलेटेड है, उनको आपने एंटर करना होगा। ये चालान रिसीप्ट नंबर ये आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। अमाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड होगी, बैंक का नाम भी लिखा होगा। आपने जिस बैंक में फी डिपॉजिट की है उसके डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन आपने यहाँ से चूज करना है। उस बैंक का ब्रांच कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, वो आप बैंक के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। और चालान फॉर्म पे बैंक जो आपको स्टैंप लगा के देगा वहां पे भी ब्रांच कोड लिखा होता है, उससे देख के भी आप उस चालान फॉर्म को यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेजरी रिसीप्ट डेट से मुराद वो डेट है जिस डेट को आपने बैंक में फी डिपॉजिट करवाई है। देन व्यूअर्स आपने यहाँ से टेस्ट सेंटर को चूज कर लेना है। इसके बाद आपने प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन व्यूअर्स यहाँ आप अपने प्रोफाइल पे आ जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आप एंटर की है वो तमाम इन्फॉर्मेशन समरी की फॉर्म में आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक दफा फिर से केयरफुली रीड आउट कर लेना है, और अगर आप समझते हैं कि आपके इस प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ आप अमेंड करना चाह रहे हैं, तो जो तरीका मैंने आपको प्रोफाइल अपडेट करने का बताया उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इस प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक दफ़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपने कंफर्म एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी बस आपने कुछ देर वेट करना होगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी यहाँ आपको मैसेज होगा यूर CSS एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपने यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। देन व्यूअर्स यहाँ आपके पास आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री आ जाएगी। आप देख सकते हैं CSS एडवर्टाइजमेंट नंबर आ रहा है, जिस डेट को आपने अप्लाई किया वो डेट आ रही है। और अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ प्रिंट व्यू पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल P प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ आपको ट्रैकिंग ID भी असाइन कर दी गई है और जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट भी आपके पास शो हो रही है। इस पेज का आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा या फिर इसको आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। यहाँ भी बस एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करके भी आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। देन व्यूअर्स अगर आप लॉग ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉग ऑफ हो जाएंगे। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको CSS 2025 के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपको बताया है कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपने अप्लाई किस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई भी कर सकूं। इसके साथ साथ व्यूअर्स इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि CSS या फिर इस तरह के दीगर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के हवाले से जो भी अपडेट्स हों वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।